नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पंचऋषि टॉक्स के एक नए संस्करण में। कोरोना ने हमारे सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल दिया। हमें लगता था कि कोरोना सिर्फ स्वास्थ्य और हमारे शरीर के लिए समस्याएं पैदा करता है, लेकिन नहीं। आज दुनिया के हर कोने में इसने डेमोक्रेसी की जड़ें हिला दी हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि कोरोना के एक दूसरे सिम्टम को समझना, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ कोरोना, जो कि दिख रही है ऑटोक्रेसी के बारे में और डिक्टेटरशिप के रूप में। आज दुनिया के 90 से अधिक देशों में इमरजेंसी लगी हुई है, और वो इमरजेंसी उन देश के शासकों को अभूतपूर्व शक्तियां देखती हैं। बहुत मजबूत हैं ये शक्तियां, बहुत विध्वंसक हैं ये शक्तियां, बेहद निरंकुश हैं ये शक्तियां और बेहद गंभीर हैं ये शक्तियां। अधिकांश शासक या तो इन शक्तियों का, इमरजेंसी से मिली हुई इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं या करने की कगार पर हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि कोरोना के इस पॉलिटिकल सिम्टम, जिसको हम डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी की भूमिका के रूप में समझते हैं, वो किस तरह से है। तो आइए मित्रों, देखते हैं कि कोरोना का ये पॉलिटिकल सिम्टम है कैसा। साउथ अफ्रीका, रोमानिया, अल्बेनिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, पेरू, बेल्जियम, ब्राजील, न्यूजीलैंड, मोरक्को, चिली, कंबोडिया, यूएस, इजिप्ट, थाईलैंड, हंगरी, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, स्पेन। लिस्ट छोटी पड़ जाएगी अगर मैं उन देशों के नाम लूँ जिनके यहाँ कोरोना की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी है। करीब करीब 89 देशों में इस तरह की इमरजेंसी लगी हुई है, जो कि उन देशों के मानव अधिकारों को और मूल अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। विश्व में केवल 41 देश हैं जिनमें इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, जिनमें आते हैं स्वीडन, इंडिया, यूके, कनाडा, रशिया, नीदरलैंड्स और कुछ और स्कैंडिनेवियन देश। तो आपको समझ में आएगा कि लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसो की जनरल विल की थ्योरी को बदलकर वर्तमान में हॉब्सियन स्टेट की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। इन देश के सब संविधान जहां पर ये इमरजेंसी लगी है, वो कॉम्पिटेंट है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। जिस तरह से भारत और यूके अपने दो एक्ट्स के थ्रू, जिनके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप चाहो तो एक बार और देख लेना। कोरोना एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का के बारे में मैंने बात करी थी। खैर, भारत में और अमेरिका में, स्वीडन में देशों के पास कानून हैं कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि अधिकांश देश कोरोना जैसी महामारी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी डिक्टेटरशिप लाने की, एक अपॉर्चुनिटी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की। जरूरत है यहाँ पर एक बैलेंस की। बैलेंस बिटवीन रेडिकल मेजर्स विच आर नीडेड टू कंट्रोल कोरोना पेंडेमिक एंड मेजर्स to maintain a balance between individual freedom, fundamental rights, and basic human rights, and also a balance between how business, how economy shall survive in this pandemic situation. And इन तीनों के बैलेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन कुछ देशों ने इमरजेंसी लगाकर एक ऑटोक्रेटिक, एक डिक्टेटरशिप स्थापित करने की कोशिश करी है। इसलिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब जब ये इमरजेंसी जिस जिस देश में लगी है, उसने वहां पर ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को जन्म दिया है। एक बड़ी अच्छी लाइन है लॉर्ड डेनिंग की, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इमरजेंसी क्या कर देती है? इमरजेंसी इसमें एक टर्म जोड़ देती है, दैट पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, एंड in emergency absolute power corrupts absolutely for indefinite time, and it corrupts because the power remains for an indefinite time. And that's why I have tried to compare two countries in which there is emergency proclamation, one from Central Europe and one from Southeast Asia, that is Hungary and Cambodia. These are two very distinct systems. One is a classical European system, another one is a developing पार्ट ऑफ एशिया। एंड यू सी कि इन दोनों देशों के शासकों ने किस तरह से दुरुपयोग किया अपने संवैधानिक प्रोविजंस का, इमरजेंसी लगाई, और किस तरह से वहां पर ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का जन्म हो रहा है। पहला देश जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है हंगरी। हंगरी सेंट्रल यूरोप की एक देश है, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, ओईसीडी रैंकिंग में रिच कंट्रीज में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। 2012 में इन्होंने रिफॉर्म किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ये बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ हंगरी।
हंगरी की राजव्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बॉन, जो 2010 से वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये एक पार्टी लीड करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट विंग पार्टी है, फिट्सेज नाम है इसका। केडीएनपी एक और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस है, और ये दोनों पार्टी 2010 से एक तरह से हंगरी पर शासन कर रही है, और इतनी मजबूत सत्ता है इनकी कि 192 सीटों में 133 से ज़्यादा सीटें विक्टर ऑर्बन के पास हैं। विक्टर ऑर्बन का एक इतिहास भी रहा है कि विक्टर ऑर्बन के बारे में हमेशा ये बात बोली गई कि उन्होंने मानव अधिकारों का अब्यूज़ किया, प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल किया और अपने अपोजिशन को प्रेस किया। यही वजह है कि आज हंगरी में सिंगल पार्टी सिस्टम है। खैर, अर्ली मार्च में हंगरी में एक इमरजेंसी लगी कोरोना के लिए, जो केवल 15 दिन के लिए थी। लेकिन इसी बीच विक्टर ऑर्बन ने अपनी संसद का सत्र बुलाया और वहाँ पर इस इमरजेंसी को इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। जी हाँ, वर्तमान में हंगरी में लगी हुई इमरजेंसी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी केवल तब होगी जबकि विक्टर ऑर्बन अपनी मंत्रिपरिषद के साथ ये बोल दें कि अब इमरजेंसी एंड कर दी जाए। इसने विक्टर ऑर्बन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी, और उस पावर को बोलते हैं रूल बाय डिक्री। एंड बाय दिस रूल बाय डिक्री विक्टर ऑर्बन can make any law, change any law, alter any law, nullify any law, and that's what it has been doing. For example, you see, if you spread a misinformation during this time in Hungary, there is a 5 years jail term. If you going to if you are going for anti-government propaganda, there is 8 years of imprisonment. Now, army is enforced to control uh, certain districts in Hungary. Now, because of this, आप देख पाओगे कि यूरोप की नाक के नीचे एक विकसित देश में इमरजेंसी लगी और वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप का जन्म हुआ। हमारा दूसरा देश जिसकी हम इसके साथ चर्चा करना चाहते हैं वो है कंबोडिया, जो कि हंगरी से बहुत दूर है लेकिन लगभग लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में गुजर रहा है। दूसरा देश है कंबोडिया। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन देश है, एक लो इकोनॉमी देश है, एक डेवलपिंग देश है। 1993 में इसने अपना एक संविधान बनाया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। हुन सेन का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो भी बहुत एंटी डेमोक्रेसी रहे। उन्होंने भी काफ़ी हद तक ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस उनके ऊपर आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह वगैरह के। साथ साथ इन्होंने मीडिया को भी बहुत सप्रेस किया, अपोजिशन को भी बहुत सप्रेस किया। 17 अप्रैल 2020 को कंबोडियन सीनेट ने एक प्रपोजल रेटिफाई किया जो हुन सेन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के, उन्होंने लाए थे। और कम्युनिस्ट जो कंबोडियन पीपल्स पार्टी है, जो कि अगेन सिंगल पार्टी है, वियतनामीज इन्फ्लुएंस को मेंटेन करे हुए है, उसने एक रेजोल्यूशन पारित किया और उसके द्वारा एक नया लॉ बना जो कि आर्टिकल 22 ऑफ कंबोडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। आर्टिकल 22 ऑफ कंबोडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इमरजेंसी। नाउ इट हैज 5 chapters, certain articles. Article 5 of that law is really important because it gives extraordinary power to the prime minister to again do anything, change any law, exactly like what has happened in Hungary. It can be extended, the emergency proclamation can be extended for an indefinite time. Now see the similarity, the extraordinary power is the same here, that if you misinform something, then there is aggressive punishment, there is complete control on media, there is detention without trial, there is very aggressive sentencing. So ये दोनों देशों का परिचर्चा, इन दोनों देशों की तुलना हमें ये दिखाती है कि आप कितने भी दूर हों, a dictator always goes by same manner. And कोरोना ने अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर के डिक्टेटर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो अपने संविधान का दुरुपयोग करके उनका जिस प्रकार चाहे मोल्ड करके इमरजेंसी पावर लगाकर वहाँ पर डिक्टेटरशिप स्थापित करें, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप के रूप में बनती जा रही है। हिटलर, मुसोलिनी, रॉबर्ट मुगाबे, माओ जेडोंग, परवेज मुशर्रफ, ये सभी वो नेता हैं जो संवैधानिक शक्तियों का उपयोग या दुरुपयोग करके ही शासन सत्ता पर हासिल हुए थे। लेकिन इन सब ने इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल कर कर उन देशों में एक डिक्टेटरशिप स्थापित करी। एक बहुत अच्छी लाइन है कि
एक्चुअली डिक्टेटरशिप का जन्म इसी शब्द से होता है और इसी बात से होता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। इसी का बहाना बनाकर ये शासक डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। आज कोरोना की महामारी के बीच में कई सारे डिक्टेटर्स इसी प्रक्रिया का उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे वो इमरजेंसी प्रोविजंस के रूप में बताते हैं। इन इमरजेंसी प्रोविजंस का दुरुपयोग करके यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अधिकांश देशों में इमरजेंसी के द्वारा डिक्टेटरशिप की स्थापना की जा रही है। ज़रूरत है इसे समझने की, इसे जानने की, ताकि ये आपके और मेरे देश में ना हो। एंड इसीलिए मैंने ये टॉक रिकॉर्ड करी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी और समझ में आई और आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई टॉक एंड लाइक माई टॉक। थैंक यू सो मच।